हमला हुआ है उसके बाद से लगातार पाकिस्तान की सेना सीज फायर का उल्लंघन कर रही है और जिसका जवाब भारतीय सेना भी मुंहतोड़ तरीके से दे रही है। लेकिन अगर पुंछ की बात की जाए तो यहाँ पर पाकिस्तानी रेंजर्स मोर्टार से यहाँ पर हमले कर रही है, तोप दागे जा रहे, जिसमें अभी तक 13 नागरिक अपनी जान गंवा चुके हैं। ये तस्वीरें हम आपको जम्मू कश्मीर के पुंछ इलाके के दिखा रहे, जहां पर दहशत का माहौल बना हुआ है और भारत ने पाकिस्तानी रेंजर्स की सीज फायर तोड़ने की निंदा की है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद किस तरीके से पाकिस्तान की बौखलाहट आज पूरी दुनिया देख रही है। एक भारतीय आम नागरिक को जो है पाकिस्तान की सेना निशाना बना रही है। पाकिस्तानी सेना में इतनी हिम्मत नहीं है कि आमने सामने आकर भारतीय सेना का मुकाबला कर सके और इसलिए ये गद्दारी करते हैं पाकिस्तान की सेना और आम नागरिक को निशाना बनाते हैं। अभी तक 13 भारतीय नागरिक अपनी जान गंवा चुके हैं। पूरे जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो 50 से ज़्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं और पुंछ की बात की जाए तो ये बॉर्डर से सटे ये ज़िले हैं जहां पर 44 लोग घायल बताए जा रहे हैं। ये देखिए किस तरीके से लोगों का घर यहाँ पर क्षतिग्रस्त हुआ है और इस इलाके में अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई है। लोग यहाँ पर बेहद भावुक नजर आ रहे हैं। खबर ये भी निकलकर सामने आ रही है कि दहशत के बाद कुछ लोग यहाँ पर अपनी जान बचाने के लिए पलायन भी कर रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको पुंछ की दिखा रहे हैं, जहाँ पर ताबड़तोड़ अटैक के बाद लोगों में काफी नाराजगी भी है। पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की जा रही है। ऑपरेशन सिंदूर से बौखलाया पाकिस्तान अब पुंछ में निर्दोष नागरिकों की जान ले रहा है। अभी तक 13 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान में छिपे आतंकियों को मार गिराने की कसम खाई थी और 7 मई को पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर भीषण बमबारी की गई, जिसमें कम से कम 90 आतंकी मारे गए और इस हमले के बाद पाकिस्तान बौखला उठा है। पाकिस्तान पागल हो चुका है और एलओसी पर लगातार सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है। पाकिस्तानी सेना के द्वारा एलओसी पर इस समय भीषण गोलीबारी हो रही है, जिसमें कम से कम 13 मासूम लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, जबकि 40 से ज़्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। सेना ने ये जानकारी दी है। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में भीषण गोलीबारी की है। पाकिस्तान की तरफ से लगातार मोर्टार दागे जा रहे हैं। भारतीय फौज ने भी मोर्चा संभाल लिया है और पाकिस्तानी फौज को मुंहतोड़ जवाब दे रही है। इंडियन आर्मी ने कहा कि पाकिस्तान के हर नापाक हरकत का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। मकामी लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा रहा है। भारत पाकिस्तान सीमावर्ती इलाकों में तनाव का माहौल है और कल ही इस मसले को लेकर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला से फोन पर बातचीत की थी। उन्होंने उमर अब्दुल्ला को ये निर्देश दिया था कि पाकिस्तान की सीमा से सटे जितने भी इलाके हैं और वहां पर जितने भी लोग रहते हैं सभी गांवों को खाली करवा दिया जाए, सभी लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा जाए, क्योंकि पाकिस्तान की सेना पूरी तरीके से बौखला चुकी है और आम नागरिकों को जो है अब यहाँ पर निशाना बनाया जा रहा है। यहाँ पर बात की जाए तो पुंछ जिले में मौजूद एक गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष ने बताया कि पाकिस्तानी गोला गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा के एक कोने पर लगा, जिसमें एक दरवाजा क्षतिग्रस्त हो गया है और कुछ शीशे भी टूट गए हैं। उन्होंने ये भी बताया कि पुंछ जिले के मुख्तलिफ इलाके में सीमा पार से हुई गोलीबारी में 13 लोग अभी तक अपनी जान गंवा चुके हैं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में टेरर अटैक हुआ था। इस हमले में कम से कम 26 पर्यटकों की मौत हो गई थी, जबकि कई टूरिस्ट घायल भी हुए थे और इस हमले की दुनिया भर में निंदा हुई और पाकिस्तान की जमकर आलोचना की गई। टेरर अटैक के बाद भारत ने पाकिस्तान में छिपे आतंकियों को मार गिराने की कसम खाई और परसों देर रात जो है ऑपरेशन सिंदूर का लॉन्च किया गया, जिसमें 90 से ज़्यादा आतंकियों के मारे जाने की खबर है। मसूद अजहर का
पूरा परिवार तबाह हो चुका है और उसका खामियाजा यहाँ पर पाकिस्तान की सेना आम जनता को दे रही है। ये पुंछ की तस्वीरें बेहद भावुक कर देने वाली है, जहाँ पर आम नागरिक रोते बिलखते हुए नजर आ रहे हैं। इसी पर ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी रानू मिश्रा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रानू, पाकिस्तान पूरी तरीके से पागल हो चुका है, 90 आतंकी मारे गए हैं और अब उसका बदला पाकिस्तान निर्दोष नागरिक को मार कर ले रहा है। बिल्कुल ये बौखलाहट है पाकिस्तान की। ये बौखलाहट बता रही है कि वो किस तरीके से जब उनके जो आतंकी दोस्त थे, मित्र थे, जिनको भारतीय एयर स्ट्राइक में मार गिराया गया पीओके में, 90 से ज्यादा जो टेररिस्ट हैं वो मारे गए। उसके बाद पाकिस्तान लगातार एलओसी पर सीज फायर तोड़ रहा है, अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन कर रहा है। लगातार जो जम्मू कश्मीर के बॉर्डर से सटे हुए इलाके हैं, पुंछ सेक्टर खासकर, वहां पर आम नागरिकों को निशाना बना रहा है और लगातार बीते 10-12 दिन से आप देख रहे होंगे सीज फायर तोड़ा जा रहा है। और इसी में लगातार उधर से आर्टिलरी फायर की जा रही है, गोले दागे जा रहे हैं, जिनमें आम नागरिक लगातार इसका खामियाजा भुगत रहे हैं, उनको निशाना बनाया जा रहा है। अगर एलओसी पर फायरिंग की बात करें तो इसमें अब तक 13 लोगों की जान चली गई है। पाकिस्तान की तरफ से जो फायरिंग की जा रही है, सीज फायर तोड़ा जा रहा है, इस बात की खुद पुष्टि जो है विदेश मंत्रालय की तरफ से एमईए ने कर दी है कि 13 लोगों की जान गई है और जम्मू कश्मीर में कुल 59 लोग आम नागरिक जो है वो घायल हुए हैं। अकेले 44 लोग पुंछ में घायल हुए हैं, उनके घरों को निशाना बनाया गया है। घर के शीशे, गेट, कह सकते हैं छतों में दरारें हो गई हैं, छत टूट गई हैं, तो गोले लोगों के घरों में आकर गिरे हैं। फिलहाल बंकरों से उनको बंकर में सबको शिफ्ट किया जा रहा है, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से फोन पर बात कर कल इस बात के निर्देश दिए थे कि गांव, जितने भी बॉर्डर से सटे हुए गांव हैं, उनको वहां से खाली करा के उन लोगों को वहां से शिफ्ट जो है बंकर में किया जाए, ताकि अभी जो गोलीबारी पाकिस्तान की सेना की तरफ से की जा रही है उससे भारतीय सेना आराम से यानी कायदे से निपट सके। क्योंकि जवाब तो देना है इंडियन आर्मी को और वो तैयारी कर रही है कि एक्शन होगा पाकिस्तान की सेना पर, क्योंकि भारत ने अभी कड़ी निंदा इसकी की है कि जिस तरीके से लगातार सीज फायर पाकिस्तान तोड़ रहा है और मान नहीं रहा है, तो इंडियन आर्मी उसको सबक सिखाएगी और लगातार मुंहतोड़ जवाब बॉर्डर पर दिया जा रहा है। फिलहाल इस गोलीबारी में जो आम लोग हैं उनमें करीब 13 लोगों की जान चली गई है और करीब 55 से 60 लोग जो हैं वो घायल बताए जा रहे हैं। जी बिल्कुल रानू, सूत्रों के हवाले से जानकारी निकलकर ये भी सामने आ रही है कि इंडियन आर्मी ऑपरेशन 2 की तैयारी कर रही है। 90 आतंकियों को तो ध्वस्त कर दिया गया, मसूद अजहर के पूरे परिवार को उजाड़ दिया गया, लेकिन अब ऑपरेशन 2 की तैयारी है कि जो और भी आतंकी ठिकाने बचे हुए हैं, एक बार फिर से पाकिस्तान के घर में घुसकर एयर स्ट्राइक की जाएगी। बिल्कुल, देखिए दूसरी एयर स्ट्राइक तो अभी नहीं होनी है फिलहाल, जब तक अगर पाकिस्तान नहीं मानता है, क्योंकि जिस तरीके से भी गोलीबारी भारतीय सेना की ऊपर की जा रही है बॉर्डर पर, एलओसी पर, पाकिस्तान की आर्मी की तरफ से, उनके रेंजर्स की तरफ से, तो इसका जवाब तो दिया जाएगा ना, क्योंकि आम नागरिकों को निशाना बनाया जा रहा है, उनके घरों पर गोले गिर रहे हैं, मोर्टार दागे जा रहे हैं, घरों की छतें टूट गई हैं, घर उजड़ गए हैं, 13 आम नागरिक की जान चली गई है, 50 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है फिर इसका एक्शन तो लिया जाएगा ना। लेकिन ये एक्शन अभी तक हमारी लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ थी, तो पाकिस्तानी सेना क्यों बौखला रही है, क्या उनका आतंकियों से रिश्ता था, ये भी कहीं ना कहीं उजागर हो रहा है। तो एलओसी पर ताबड़तोड़ जो है सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है और उसको भारतीय सेना मुंहतोड़ जवाब दे रही है। अगर पाकिस्तान नहीं मानता है तो उसके लिए भी भारत सरकार इस पर कुछ विचार कर रही है और अभी सर्वदलीय मीटिंग में भी ऑपरेशन सिंदूर पर तमाम जो सर्वदलीय मीटिंग में विपक्ष के नेता शामिल हुए थे उनको जानकारी दी गई है इसी बात की, और इस बात पर भी चर्चा हुई है कि एलओसी पर जो सीज फायर पाकिस्तान कर रहा है, अभी ओवैसी को हम सुन रहे थे, ओवैसी भी कह रहे हैं सीज फायर की वजह से पुंछ में निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर इससे निपटने के लिए भी भारत तैयार है और जरूरत पड़ी तो कार्रवाई पाकिस्तान की सेना पर भी की जाएगी, अगर वो एलओसी पर सीज फायर तोड़ना बंद नहीं करते हैं तो। फिलहाल भारत ने इसकी कड़ी निंदा की है, 13 आम नागरिकों की मौत हुई है और करीब 50 से ज्यादा लोग जो है वो घायल बताए जा रहे हैं। रानू, ये जो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें बहुत ही भयावह है, ये भयावह मंजर है। किस तरीके से लोग जो है अपनी पूरी जिंदगी बिता देते हैं एक घर बनाने के लिए, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से पाकिस्तानी सेना के द्वारा तूप दागे जा रहे, मोर्टार दागा जा रहा है, उससे कई लोगों का मकान टूट गया है, शत विशत हो गया है, लोग गमगीन हैं,
आप रोते हुए नजर आ रहे। बेहद ये भावुक पल है उनके लिए, अपना घर छोड़कर दूसरी जगह शिफ्ट होना। और उसके बाद जो है यहाँ पर भारतीय सेना भी ताबड़तोड़ एक्शन मोड में नजर आ रही है। मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है पाकिस्तानी रेंजर्स के द्वारा। जब से जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सख्त चेतावनी दी कि इस बार